प्यारे साथियों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। मैं आपको आज छठी बार ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस संसार में, इस अनित्य संसार में, इस कलयुग के काल में अगर आपको संसार में रहते हुए आनंद पूर्वक रहना है तो किस प्रकार रहें। इसी क्रम में आगे पहले बताए हुए 5 भागों में, 5 पार्टों में मैंने बताया है, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए आप एकदम से आनंदित रहना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप कल्पना कीजिए कि आपका एक ऐसा साथी है, एक ऐसा तिलिस्मी व्यक्ति, एक जादूगर कहिए, एक योगी कहिए, ऐसा मिल जाए जो हमेशा संसार में दूसरी जगह रहे, अपना काम करे, लेकिन एक रूप से आपके साथ भी रहे और वो सारे संसार के धनिकों से भी ज़्यादा धनी हो, समस्त प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, सम्राटों, राजाओं को बनाने वाला भी हो, यानी कि सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हों, और समस्त वेदों का शिरोमणि भी हो और समस्त ऐश्वर्यों का शिरोमणि भी हो, और वो आपका अपना हो। यानी वो ऐसा भी हो जो आपके साथ आज भी है और जब भविष्य में आप शरीर छोड़ जाएंगे तब भी रहे, तो क्या आपको और उसका आपको भरपूर सहयोग मिलता रहे, तो क्या आपके आनंद में कोई घाटा है। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो समस्त कुबेरों का भी भंडारी हो, उनका भी स्वामी हो, तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहने देगा। अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ेगी तो समस्त वेदों का शिरोमणि हो, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। और किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो आपके सर्व कामों को करने वाला, क्योंकि वो सम्राटों का भी सम्राट है, ऐसा कोई योगी हो, तो आप उस अगर वो आपका फेवर लेने लग जाए, आपका मित्र बन जाए, आपका पिता बन जाए, आपका सखा बन जाए, आपका स्वामी बन जाए, तो क्या आप आनंदित नहीं होगे। आप कल्पना करो, ऐसा व्यक्ति जो समस्त विद्याओं में निपुण है, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, समस्त शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सारे धन संपन्न वैभव से युक्त है, और उसकी इस संसार में, आपके देश में, प्रदेश में, या एक भूमंडल पर, या एक ब्रह्मांड में नहीं, समस्त ब्रह्मांडों में चलती हो, और वो आपका दोस्त हो, तो क्या आप निश्चिंत नहीं होगे। अवश्य होगी। आप कल्पना करो, ऐसा ही है हमारा भगवान। समझे, भगवान ऐसा ही है, वो समस्त ऐश्वर्यवान है और वो आपका सखा है, आपका स्वामी है, आपका पिता है, आपकी माता है, और वो गारंटी ले रहा है कि सिर्फ तू मेरी तरफ आ जा, सर्व चीज़ों को छोड़ करके तू कुछ नहीं जानता है, सारे धर्मों को, कर्म, व्यर्थ जो भी करना चाह रहा है वो छोड़, तू मेरे ऊपर डाल दी और मैं तेरी सर्व तरह से सहायता करूँगा, तू चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता ना कर, मैं तुझे सर्व दुखों से, सर्व पाप पुण्यों से मुक्त कर दूंगा, तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं सब चीज़ों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे आनंदित कर दूंगा, चिंता ना कर। अब इतनी गारंटी पर भी आप उसकी तरफ नहीं जाएं। उसने बस एक ही शर्त लगा रखी है कि मेरे सिवाय तू किसी की भी आश्रय की खोज मत कर, किसी को भी अपना मत मान, सिर्फ मीरा जी की तरह कह दे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना है कोई। फिर तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, किसी भी प्रकार की, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इस बात को दोबारा से कहा है उन्होंने, अनस्य चिंतयन्तो माम योजना पर्यपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यम। इस बात को गीता में भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भाव से, यानी दूसरे का आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं, मैं उसके लिए योगक्षेम का बहन करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ दिया है यहाँ
कि जिसकी उसे जब आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति करूँगा, और जो भी उस आवश्यक चीज़ है वो नष्ट न हो जाए उसकी रक्षा भी करूँगा, चिंता ना कर। तो हे मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको निश्चिंत रहना है, आनंदित रहना है, तो एक भगवान की शरण ले लो। बस इसी बात को बार बार याद करो कि हमारा जो सखा है, हमारा जो स्वामी है, हमारा जो पिता है, हमारी जो माता है, हमारा जो पुत्र है, हमारा जो सेवक है, हमारा जो स्वामी है, वो सब एक ही है, वो है भगवान। और वो इतना समर्थशाली है, बस इतनी ही कमी है कि वो ये चाहता है, उसे संत, बहुत से संत तो नाराजगी में एकल खोड़िया कहते हैं, वो बस इसे ही पसंद नहीं करता कि भाई कोई दूसरा उसके साथ रहे। जैसे एक स्त्री अपने पति को एक रूप में चाहती है, जैसे एक पति स्त्री को भी पतिव्रता रूप में चाहता है, ऐसे ही भगवान भी सबको चाहता है कि भाई तुम सिर्फ मुझे ही भजो। अगर तुम दूसरे को लाओगे बीच में तो हमारी नहीं चलेगी भाई, ये बात नहीं चलेगी कि भाई तुम दूसरे को भी भजो और मेरे को भी भजो। ये कमी है उसमें, और ये हमें कमी दूर करनी है सिर्फ, कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही आश्रित रहना है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर विश्वास करना है। बस इस काम को आप कर दो तो आपका आनंदमय जीवन रहेगा, कोई टेंशन नहीं, न जिंदे पर, न मरने पर, न बीमारी में, न हारी में, न कभी नहीं। तो इतनी सी बात आप समझ लो। और भगवान भी कहते हैं कि जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसे वैसे ही बचता हूँ। ऐसे नहीं कि भाई कोई रिपीटेशन करते हो कि भाई उसको ऐसे रूप में मिले, प्रहलाद को नरसिंह अवतार में मिले, या किसी को किसी रूप में मिले तो उसी रूप में तुम्हें मिले ना भाई। वो कहते हैं कि जब तुम्हें, भाई भगवान तो अनंत है, उनके तो अनंत रूप हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही मिलेंगे। भगवान तो वो कहते हैं कि तू मेरे पास अकेला आ जा, किसी को भी साथ मत ला, किसी की भी इच्छा मत कर, न किसी को पुत्र मान, न किसी को पति मान, न किसी को पत्नी मान, न किसी को भाई मान, सब मुझे ही मान। तो तू चाहेगा ऐसा मैं अकेला ही आऊँगा। मैं ये नहीं है कि मैं सब दूसरे को साथ में लेके आऊँ, कि दूसरे भगत को साथ में लेके आऊँ, कि दूसरे मैं अपने परिकर को साथ में लेके आऊँ। तू चाहेगा तो आऊँगा, नहीं तो मैं तो अकेला ही तू है, अकेला ही मैं हूँ, यानी कि और कोई है ही नहीं। और आराम से खेलते रहो, जो चाहो वो करो। कहने का मतलब ये है कि भगवान चाहते हैं कि तुम अकेले ही, यानी सारी कामनाओं को छोड़ करके सिर्फ भगवान की ही इच्छा करो, उसी से दोस्ती करो और आनंदित हो जाओ। इसलिए अगर इस बात पर आप विश्वास करें कि भाई भगवान से ही प्रीति जोड़ें, भगवान से ही जो कुछ करना है भगवान से ही करें, भाई बात करनी है एकांत में भगवान से करें, और दूसरों से तो जैसे काम करते हैं, बार बार क्या कहूँ, वो करते रहें। भाई ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में काम कर रहे हैं, या जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, या फैक्ट्री में कर रहे हैं, या अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वैसे करते रहें। लेकिन उनको ऐसे ही समझें जैसे दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं साहब। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है, हमें घर जाना है। उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं, खाते पीते भी हैं। अगर 10-5 दिन रहना हो तो सब काम चलता रहता है, लेकिन हमारी निगाह कहाँ रहती है, हमारी दृष्टि कहाँ रहती है कि भाई हमें तो अपने घर जाना है। इसी तरह से संसार में सारे कार्य करते हुए बस एक दृष्टि अलग से बचा करके रखो कि भाई हम तो बस ये तो काम ही कर रहे हैं, बस ऐसे ही नाटक की तरह कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में चल रहे हैं या किसी अपने कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, सर्विस पर कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो अपना तो भगवान है। ये तो सब ऐसे ही हैं जैसे यात्रा में मिल जाते हैं। और वैसे संत कहते भी हैं कि भाई संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है, तो यहाँ एक संत ने कहा है कि अनित्य का मतलब ये है कि इनके संबंध अनित्य हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से यहाँ प्रेम कर लो, या धन से कर लो, या मकान से कर लो, या किसी से भी कर लो, तो वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आज है आपके पिताजी हैं, आज कल नहीं रहेंगे। 50 साल पहले, 100 साल पहले आपका किससे संबंध था, आज उनसे किसी से भी नहीं है। वो आपके साथ है ही नहीं। इसका मतलब हमारा और संसारियों का संबंध अनित्य है, यानी वो सदा रहने वाला नहीं है। और हमारा और भगवान का संबंध सदा से है, और आज भी है, और रहेगा भी, यानी हमेशा रहेगा, और अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और क्यों नहीं ऐसे दोस्त से दोस्ती कर ली जाए जो हमेशा रहेगा। इन संसारियों से दोस्ती कर करके पता नहीं कितने जन्म हो गए। अरे इस जन्म में ही देख लो आप, जब आप बच्चे थे तो आपके कौन से दोस्त थे, आपका कौन सा शरीर था। ना आपका शरीर साथ दे रहा है, ना आपके दोस्त साथ दे रहे हैं, ना आपके माता पिता से साथ दे रहे हैं, ना आपकी पत्नी साथ दे रही है, ना आपका पति साथ दे रहा है, ना आपका पुत्र साथ दे रहा है, ना आपकी पुत्री साथ दे रही है। सब चल रहे हैं का मतलब ये संसार चलता है। संसरती इति संसार,
यानी संसार सरकता जा रहा है। एक विद्वान ने कहा है, एक संत ने कहा है कि भाई संसार तो बहती हुई नदी है, अब इसमें तुम कहाँ कहाँ किसके ये कल्पना करो कि आज इस 1 सेकंड में यहाँ नदी बह रही है, यहाँ चुबकी लगाओगे, दोबारा उसमें लगाओगे, नहीं लगाओगे। क्या पता कब किसका संग छूट जाए, कब पिता है कि कब नहीं रहे, कब माता है नहीं रहे, कब पत्नी है नहीं रहे, कब पुत्र है नहीं रहे, कब पति है नहीं रहे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहेगा और हमारा इतना सुख देने वाला है, हमको इतना प्यारा है, इतना प्यार करता है जितना कोई कर ही नहीं सकता संसार में। क्यों ना हम उससे अपने संबंध को दोबारा से याद कर लें। हम भूल गए, वो नहीं भूला है। इसलिए हमें आनंदित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करना है, उसी से संबंध जोड़ना और आनंदित हो जाना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, बहुत से भाई ये समझें कि भाई हम में इतने पाप हैं, कुछ नहीं है, टेंशन मन लो आप। वो मैं बार बार क्या कहूँ, कितने भी पापी हो आप, बस इतना कर लो कि आप जितना जानते हो आज से, अभी से, कि भाई भगवान मैं अब तेरे सिद्धांत के अनुसार चलूँगा और मेरे में जो गलतियाँ हैं मैं पूरी ताकत लगाऊंगा उन्हें छोड़ने के लिए, और सहायता भी मांगो भगवान से। भाई भगवान ये नहीं हो रहा, ये गलती नहीं सुधर रही मेरी, प्रार्थना करो, रो उससे, और सुधरेगी। आज नहीं तो कल सुधरेगी, अवश्य सुधरेगी। इस बात को मैंने पहले बताया था और फिर क्या बताऊं बार बार में। भगवान कहते हैं अपिच्छे दुराचारी भी पापी भी पाप करतम। कितने भी पापी हो टेंशन मत लो, आ जाओ, बस मेरी शरण लो। और फिर शरण लेते ही भगवान ने कह दिया है उसको तो साधु मानो, साधुरेव समन्तव्य। क्यों कि अगर वो मेरी शरण में आ गया है तो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए आप टेंशन मत लो, बस एक प्यारे की शरण ले लो, वो ही है तुम्हारा। संसार में कोई नहीं है, लेकिन ये चलते हुए हैं, अनित्य हैं, ये बह रहे हैं, ये स्थिर नहीं है। लेकिन एक स्थिर है, एक टिकाऊ है, वो है भगवान। और हम और वो साथ ही हैं हमेशा से। संत कहते हैं कि न तो जीव नष्ट हुआ है और न ही भगवान नष्ट होगा, और ये दोनों साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, हमेशा से साथ रहे हैं। लेकिन उल्टा मुंह किए हुए हैं एक दूसरे की तरफ। हमने क्या कर रखा है, पीठ कर रखी है। जैसे हिंदी में 3 का और 6 का, यानी 36 का आंकड़ा बना रखा है। और अगर हमारी जच जाए और हम उसको 63 का आंकड़ा बना दें, हिंदी में 63 का आंकड़ा, वो तो आनंद आ जाए। यही करना है हमें, सिर्फ भगवान की तरफ चलना है। संसार में आप कल्पना कर लो, आपका कोई हो सकता नहीं। भाई कब तक रहेंगे बताओ, 100 साल? 100 साल से ज़्यादा रहेंगे क्या? कोई भी संबंध 100 साल से ज़्यादा टिकेगा क्या? क्या आप 100 साल के बाद रहेंगे नहीं? आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, एक जिंदा पुरुष है और जब वो मर जाता है तो कहते हैं फलाना चला गया। अरे फलाना अगर वही है तो उसका जो बॉडी पड़ी हुई है, जो सब पड़ा हुआ है, जो मुर्दा पड़ा हुआ है, उसको आप तो एक दिन भी नहीं रह सकते, ले चलो ले चलो। तो आप जानते हैं कि इसमें से कोई चला गया और आपको भी जाना है, तो आपको जाना है, आपका वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा। लेकिन उस रिश्तेदार को जो हमेशा रहेगा हमारे साथ, जो वहाँ मिलने तैयार बैठा है, आज भी है, उससे ही दोस्ती जोड़ो, वो हमेशा रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। क्योंकि ये शरीर हम नहीं है, हम तो जीवात्मा है, परमात्मा आत्मा है, और हमें परमात्मा का ही साथ रहना है। आत्मा और परमात्मा बस उन्हीं का जोड़ा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर में जुड़े और शरीर के फिर शरीर के संबंधियों से जुड़ जाते हैं। अरे ये संबंधी हमारे नहीं है, शरीर के संबंधी हैं, और शरीर हमारा नहीं है। भाई शरीर हमारा नहीं है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि शरीर हमारा नहीं है। हम छोटे थे, शरीर छोटा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर हमारा है। हम शरीर होते तो हम नहीं चाहते कि बीमार हो जाएं। चाहते हैं क्या? हो जाता है शरीर हमारा बीमार। हम नहीं चाहते हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, हमारे बाल गंजे हो जाएं, हो जाते हैं। तो शरीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं मानता कहना। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा भी नहीं है। हम तो व्यर्थ में ही लड़े। अरे शरीर हम होते तो हम क्या बीमार होते? मानो, अरे कल्पना तो करो, अगर हम शरीर हैं तो शरीर हम नहीं चाहते बीमार हो जाए, लेकिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हम शरीर है नहीं, शरीर हमारा मानता नहीं। कोई किसी की नहीं मानता, यहाँ मानने वाला कोई नहीं है। ये कहिए मानने वाला वो है भगवान, क्योंकि वही है हमारा। इसलिए ये समझो कि आप भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान को अपना मान लो। और भगवान ऐसा है जो सर्वसमर्थ है, सर्वत्र है और सदा है। वही तुम्हारा हितैषी है, और हितैषी भी है, और कोई हितैषी नहीं है संसार में। और सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। टेंशन मन लो, टेंशन मन लो, आनंदित हो जाओ। इस बात पर विचार करो, आनंदित हो जाओ। इस बात पर आप विचार करें और आनंदित हों, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।
ओम बोलो।